एक ऐसा समुद्र जिसकी गहराई के अंदर जाके आपको जितने हीरे मोती चाहिए उतने आप बटोर सकते हो, उतना खजाना आप डिस्कवर कर सकते हो। सो इंटरनेट अपने आप में एक महासागर है। अगर हम आज एक चीज को कंसीडर करें, यहां पे ध्यान से समझिए, पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। 750 करोड़ मतलब 7.5 बिलियन पीपल आर देयर ऑन द प्लैनेट, जिनमें से 350 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% लोग। अब आप एक बात को जरा सोचिए, हम कुछ भी सेल करना चाहते हैं, कुछ भी सेल करना चाहते हैं, एग्जाम्पल हम एक आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं। आप कहां जाओगे आइसक्रीम सेल करने के लिए? जहां लोग होंगे या जहां नहीं होंगे? आप कहेंगे सर डेफिनेटली वहीं जाएंगे जहां पर लोग होंगे। तो आज अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि 50% लोग आज आपके इंटरनेट पर मौजूद हैं, तो इसका एक सिंपल सा क्लियर इंडिकेशन है कि हमें कहां पर जाने की जरूरत है। हमें इंटरनेट की तरफ जाने की जरूरत है। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग ट्रेडिशनली बिजनेस कर रहे थे, कोई छोटी मोटी रिटेल शॉप चला रहे थे, कोई हो सकता है एक बिजनेस कर रहे हो जहां पे वो ऑफलाइन में चीजें बेच रहे हैं। एग्जाम्पल, एक दुकानदार है, वो जूते बेचता है, वो शूज बेचता है, वो अपनी एक दुकान खोल के बैठा है, वो शूज बेच रहा है। अब लोग डेफिनेटली उसकी दुकान को देखते हैं, कुछ लोग आते हैं जिन्हें जूते खरीदने होते हैं, वो ट्राई करते हैं, फिर दुकान से जूते लेकर जाते हैं। बट इसके साथ साथ आप एक चीज ये भी समझिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी उसकी दुकान के बारे में पता ही नहीं लगेगा। उसका रीजन क्यों? क्योंकि जो लोग उसकी दुकान के आमने सामने से गुजरेंगे या जिन्हें उस दुकान का रिकमेंडेशन मिलेगा, सिर्फ वही लोग उसकी दुकान पर जाएंगे। बट वहीं पे वो आदमी एक डिसीजन ले कि हम अपनी दुकान को इंटरनेट पर लेकर जाएंगे, तो वहां पे अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। जितने चाहे उतने लोगों को वो अपनी ऑनलाइन दुकान दिखा सकता है, अपने जूते दिखा सकता है। वो कभी भी अपने दुकान के सारे जूते किसी इंसान को दिखा पाएगा नहीं, दिखा पाएगा, बट एक ऑनलाइन स्टोर बना के वो सारे जूते लोगों को दिखा सकता है। अब जिसे जो चाहिए होगा, जो साइज में चाहिए होगा, वो साइज में उसे ऑर्डर कर सकता है। और वही दुकानदार जो पहले एक दुकान खोल के पैसा कमा रहा था, वो ऑनलाइन जाके ज्यादा पैसा कमा सकता है। अब ज्यादा पैसे कमाने का सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि इंटरनेट पे 350 करोड़ लोग हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट भी ढूंढ लेते हो जिसमें आपको ज्यादा नहीं 100 रुपए की भी बचत हो, और 350 करोड़ छोड़ो, आप 3 करोड़ लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट बेच देते हो जिसमें आपको 100 रुपए बचते हैं, तो आप 300 करोड़ रुपए कमा सकते हो। बट बात यह आती है कि आप ऐसा कैसे करोगे? हाउ विल यू डू इट? अब हम आगे इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आप एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि कोई भी बिजनेस लोगों से ही चलता है, कोई भी व्यापार लोगों से चलता है। लोगों के बिना कोई भी व्यापार नहीं होता। आज कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है, चाहे वो जूता बेचने का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो आइसक्रीम बेचने का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो एक टी शर्ट बेचने का बिजनेस कर रहा है, वो साड़ी बेचने का बिजनेस कर रहा है, वो दाल आटा चावल बेचने का बिजनेस कर रहा है, अगर लोग ही नहीं होंगे तो खरीदेगा कौन? इसका मतलब है कोई भी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लोग। अब आज आपके पास एक चॉइस है। वो चॉइस ये है कि या तो आप ऑफलाइन में बिजनेस करते रहिए, या फिर आप आज एक ऑनलाइन तरीका सीखिए जिससे आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सेल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। आज मैं आपको एक फैक्ट देना चाहूंगा यहां पे कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, एवरी डे 1700 न्यू मिलेनियर्स पैदा होते हैं। और ये मिलेनियर का मतलब है जो डॉलर मिलेनियर है। $1 मिलियन का मतलब आज की रेट में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब वो लोग जो साल का 7 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। ऐसे ओवरऑल अगर हम बात करें, हर दिन 1700 लोग नए बॉर्न हो रहे हैं, नए जन्म ले रहे हैं। हर साल 6,20,500 मिलेनियर्स नए पैदा हो रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप एक बात बताइए कि अभी तक माउंट एवरेस्ट पे कितने लोग चढ़े? आप कहेंगे सर ये तो हमें नहीं पता कि अभी तक माउंट एवरेस्ट पे कितने लोग चढ़े हैं।
मैंने आपको एक यहाँ पे फिगर बताई कि 6,20,500 मिलियनेयर्स हर साल पैदा हो रहे हैं। अब आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट कि जस्ट गेस करो कि माउंट एवरेस्ट पे अभी तक कितने लोग चढ़े होंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। होंगे आपने हो सकता है सोचा हो माउंट एवरेस्ट पे अभी तक 1,000 लोग चढ़ गए होंगे। आपने हो सकता है गेस किया हो नहीं जी 10,000 लोग चढ़ गए होंगे। हो सकता है कुछ ने बोला 1,00,000 लोग चढ़ गए होंगे। वेल मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर देना चाहूंगा। माउंट एवरेस्ट पे अभी तक 4,000 लोग चढ़े हैं सक्सेसफुल। 4,000 लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। और करोड़पति कितने बन रहे हैं हर साल। ये मैंने ये बात नहीं करी टोटल कितने बने। अभी तक तो हमने माउंट एवरेस्ट पे टोटल की बात करी। माउंट एवरेस्ट पे 4,000 लोग चढ़े और हर साल 6,20,500 मिलियनर पैदा हो रहे हैं। तो आप एक चीज समझो, करोड़पति बनना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से ज्यादा आसान है। तो अभी तक हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो नहीं यार पैसा कमाना ना बहुत मुश्किल है, करोड़पति बनना पॉसिबल ही नहीं है, लोगों को जिंदगी निकल जाती है करोड़पति बनने में। ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। आपको आज एक नया बिलीफ सिस्टम अपनाना है कि इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर इट इज नॉट डिफिकल्ट। वेल इट इज नॉट इजी बट इट इज सिंपल। आपको अगर एक मिलियनेयर बनना है आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से ज्यादा आसान है। तो अभी तक हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो नहीं यार पैसा कमाना ना बहुत मुश्किल है, करोड़पति बनना पॉसिबल ही नहीं है, लोगों को जिंदगी निकल जाती है करोड़पति बनने में। ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। आपको आज एक नया बिलीफ सिस्टम अपनाना है कि इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर इट इज नॉट डिफिकल्ट। वेल इट इज नॉट इजी बट इट इज सिंपल। आपको अगर एक मिलियनेयर बनना है, आपको अमीर बनना है तो सिंपल है। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आप इस ट्रेनिंग कोर्स में भी सीखने वाले हो। और अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो यस एज वी सेड कि करोड़पति बनना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से ज्यादा आसान है। यू जस्ट अप्लाई दिस बिलीफ सिस्टम इनटू योर ब्रेन कि यस इट इज पॉसिबल। जैसे ही हम ये सोच लेते हैं कोई चीज पॉसिबल है उसमें पॉसिबिलिटीज निकल के आने लगती हैं। हम अगर एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं जिंदगी की तरफ तो वो हमेशा बढ़िया रहता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। एक पॉजिटिव इंसान और एक नेगेटिव इंसान में एक फर्क होता है। नेगेटिव इंसान ज्यादा एक्यूरेट होता है पॉजिटिव इंसान से। वो हो सकता है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बोले कि जिसकी वजह से कोई चीज पॉसिबल ना हो। जैसे कि एक नेगेटिव इंसान बोले कि भाई तेरे पापा ने आज तक कोई लाखों रुपए नहीं कमाए, तू करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहा है। तेरी फैमिली में आज तक कोई करोड़ों रुपए नहीं कमा के गया, तेरे को कोई खास तरीके नहीं पता। हो सकता है बहुत चैलेंजेस आए, तू पैसा कमाने निकले, तू कुछ कर पाए नहीं कर पाए। वो बहुत सारी चीजें बोल सकता है, बहुत सारे हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात कर सकता है एक नेगेटिव इंसान कि चीजें क्यों नहीं होंगी। एंड हो सकता है नेगेटिव इंसान सही भी हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नेगेटिव लोग पॉजिटिव लोगों से ज्यादा करेक्ट होते हैं। बट एक पॉजिटिव इंसान कहता है नहीं चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, होगा तो देखा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, मैं पॉजिटिव हूं, चीजें होंगी। जब कोई भी एक इंसान कोई काम को करना शुरू करता है तो शुरुआत में ही रिजल्ट्स नहीं आते। एंटरप्रेन्योर्स की एक जर्नी होती है, उस जर्नी को आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान अगर आइडिया ए के साथ शुरू करता है तो आइडिया ए से आइडिया बी पर जाना तभी हो सकता है संभव जब वो कोई इंप्लीमेंटेशन करे। और नेगेटिव इंसान जब ये सोच लेता है कि चीजें पॉसिबल ही नहीं है वो शुरू ही नहीं करता। बट पॉजिटिव इंसान ये समझते हुए कि हो सकता है चीजें डिफिकल्ट हो तब भी लेट्स गिव इट अ ट्राई, वो शुरुआत करता है। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और पॉइंट बी पे भी उसे कामयाबी नहीं मिलती, बट फिर भी वो लगा रहता है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। और कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं, वो पॉइंट ए से बी तक का सफर तय करते हैं और वो छोड़ देते हैं। बट उसके बाद एक पॉजिटिव इंसान लगा रहता है, वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाता है, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाता है और डी पे जाके उसे कामयाबी मिलती है। बट अगर आप एक पॉजिटिव इंसान से पूछोगे ना क्या तुम्हें पॉइंट ए पे ही पता था कि पॉइंट डी नाम की भी कोई चीज होती है, तो आपको वही पॉजिटिव इंसान बोलेगा नहीं,
मुझे शुरुआत में पॉइंट ए पे जब मैं था, पॉइंट डी के बारे में कुछ नहीं पता था, बट बिकॉज मैं ट्राई करता रहा इसलिए मैं पॉइंट डी पे पहुंचा जहां पे मुझे कामयाबी मिली। और फिर नेगेटिव लोग सिर्फ नीचे बैठ के तालियां बजाते हैं उन पॉजिटिव लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। हाँ, उस टाइम पे वो बोलेंगे नेगेटिव लोग, क्योंकि नेगेटिव हैं, वो हर चीज में नेगेटिविटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बट पॉजिटिव लोग एक नई डायरेक्शन देखते हैं। इसीलिए आज मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप पॉजिटिविटी को अपनाओ, फॉलो अ पॉजिटिव पाथ। एक अपने मन में एक बिलीफ लेकर आओ कि चीजें हो सकती हैं और होंगी, मेरे साथ डेफिनेटली होंगी। अगर मैं काम करूंगा तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इसीलिए मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूं कि अगर 6 लाख से ज्यादा लोग हर साल डॉलर मिलियनर बन रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हो। हर रोज 1700 लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो आप भी बन सकते हो। अब जरा थोड़ा सा फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि हम पैसे कमाते कब। आप इस चीज को समझिए। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बिकती है, सेल होती है, तब लोग पैसे कमाते हैं। एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपने वहां पे जाके खाना ऑर्डर किया, आपने खाना खाया, आपको एक वैल्यू मिली और आपने उस वैल्यू के बदले में पैसे दिए। अगेन आप उसी शॉपकीपर की बात कर लीजिए जो जूते बेचता है, उसने एक हाथ अपना प्रोडक्ट बेचा, उसने जूते बेचे और उसकी जो भी लागत थी उससे ऊपर उसने सेल किया, तो उसने पैसे कमाए। सिमिलरली आप एक बार्बर शॉप में जाते हैं, एक नाई की दुकान पे जाते हैं, आप एक हेयर कट लेते हैं, आप हेयर कट लेते हैं, बार्बर ने आपको सर्विस दी तो आप उसे पैसे देते हैं। तो कोई भी इंसान पैसे कब कमाता है? जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल होती है। अब अगर हमें इतनी सी चीज समझ आ गई, तो आज आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आपको रईस बनना है, आपको अमीर बनना, आपको पैसे कमाने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना पड़ेगा। विदाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस वी कैन नॉट मेक मनी। हम पैसे नहीं कमा सकते। अब ये चीज अगर आपको समझ आ गई कि हमें प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना है, तो अब सवाल आता है कि आपको पैसे कितने कमाने हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, आप 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, आप कोई भी चीज ढूंढते हैं। अभी हम इस ट्रेनिंग कोर्स में बात करेंगे कि हम क्या क्या बेच सकते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको अगेन दे रहा हूं एक शॉपकीपर का जो शूज सेल कर रहा था, जूता सेल कर रहा था। मान लीजिए एक जूता एक शॉपकीपर को 200 रुपए का पड़ता है और वो 500 रुपए का बेचता है, तो उसे एक जूता सेल करने में कितना प्रॉफिट है? बिल्कुल ठीक गेस किया आपने, 300 रुपए। अब 300 रुपए का अगर प्रॉफिट है और उसे कमाने हैं 1 लाख, तो उसे कितनी नंबर ऑफ सेल करनी पड़ेगी? 1 लाख डिवाइड बाय 300। अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए, और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? जब आप कम से कम 333 जूते बेच देंगे, क्योंकि एक शू पे आपको 300 रुपए मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो प्रॉफिट तो हमारा सेम है, प्रॉफिट तो हमारा कितना है? 300 रुपए। बट हम नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा सकते हैं क्या? डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। 333 को हम 33,000 भी कर सकते हैं, हम 3 लाख भी कर सकते हैं। बट वो कैसे हो सकता है? वो इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि कोई भी छोटी दुकान पे 3 लाख लोग आ ही नहीं सकते। अगर एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है और वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करता है, उसके बाद 20 क्लाइंट्स रोज आते हैं, वो 500 रुपए 1000 रुपए लेता है, तो 1000 रुपए भी अगर वो अपनी कंसल्टेंसी की फीस चार्ज करता है, अपनी कंसल्टेशन की फीस चार्ज करता है, और 20 लोग आते हैं, वो दिन के 20,000 कमाता है। अगर वो 30 दिन काम करता है, एग्जाम्पल पूरे महीने में, पूरे महीने मेहनत करता है, तो वो 6 लाख रुपए भी कमा लेगा। बट उसके लिए 6 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल होगा। बताओ क्यों? क्योंकि वो कुछ भी कर ले, वो जब तक अकेला काम करता रहेगा, वो कुछ भी करके 2000 लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। बट क्या दुनिया में 2000 लोग हैं जिन्हें एक ऐसा डॉक्टर चाहिए? यस, चाहिए। देखो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एंड आपको देखना पड़ेगा अगर किसी चीज की जरूरत है मार्केट में, तो आप या तो उसकी इन्वेंशन करो जिससे लोगों को सोल्यूशन मिले, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और अगर आप इन्वेंशन नहीं करना चाहते तो सोचो कि लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैं इसी टॉपिक के ऊपर आगे बात करने वाला हूं। सो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हमें 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमें क्या प्रोडक्ट बेचना है, क्या सर्विस बेचनी है, और फिर उसे कितने लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि इसी के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमारा पूरा डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग डिपेंड करता है। अगर आपको शुरुआत में ही ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई नहीं रोक सकता आपको पैसा कमाने से। नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मनी। नाउ मैं आपसे दोबारा से ये सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू मेक सेल्स टुडे? अब आप बताओ, दिस इज अ क्वेश्चन। यस, इंटरनेट के माध्यम से। क्योंकि इंटरनेट पे जहां पे एक दुकानदार पहले ऑफलाइन दुकान पे प्रोडक्ट बेच रहा था, वहीं पे कोई इंसान अमेजोन पे अपना शू बेच रहा है, पेटीएम मॉल पे शू बेच रहा है, फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और हमें करना भी है। यहाँ पे इस चीज को समझिए। अब बड़े ध्यान से यहाँ पे हम इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर आएंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखाने वाला हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ऑलराइट, सो अब अगर हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर हमें या पैसे कमाने हैं तो मैंने बोला या तो हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है या सर्विस बेचनी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, इनका आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। दिस इज योर असाइनमेंट नाउ। व्हाट इज द प्रोडक्ट you can sell online? if you want to sell a product, आपको सबसे पहले अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा मैं कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकता हूं। चाहे वो एक मोबाइल फोन का कवर हो, चाहे वो एक पेन हो, चाहे वो एक बॉटल हो, चाहे वो एक हैंकी हो, चाहे वो एक टी शर्ट हो, चाहे वो कोई फुटवेयर हो, चाहे वो कोई मेकअप प्रोडक्ट हो। आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज है जो नेसेसिटी में है और जिसे मैं ऑनलाइन बेच सकता हूं। देखो, ऑनलाइन बेचना जरूरी है। अब आप सोचो, आप कहो जी मैं तो कोई ऐसी चीज बेचूंगा जो ऑनलाइन बिकना कंपैरेटिवली मुश्किल है। आपको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज जो आसानी से ऑनलाइन खरीदी जा सकती है, जो हम और आप भी ऑनलाइन खरीदते हैं। तो व्हाट कैन यू सेल ऑनलाइन? व्हाट इज अ प्रोडक्ट कैन वी सेल ऑनलाइन? देखो, ऑनलाइन प्रॉपर्टी भी बिकती है और ऑनलाइन एक पिन भी बिकता है। तो ऑनलाइन बिकता सब कुछ है, बट हमें ढूंढना है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हम अपने आसपास देख सकते हैं जो ऑनलाइन सेल हो सकता है। अब इस चीज में ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग को दौड़ाओ कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जो कोई सामान बेचते हैं, और वो सामान ऑनलाइन भी बेचा जा सकता है। वो ऑफलाइन में बेच रहे थे, आप ऑनलाइन बेच सकते हो। अपना दिमाग दौड़ाओ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट इज इन डिमांड? अब अगर आप टाइपराइटर के स्टॉक उठा लो, किसी के पास टाइपराइटर का स्टॉक पड़ा हो, 500 पीस पड़े हो, 1000 पीस पड़े हो, और आप ऑनलाइन बेचने निकलोगे, तो मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी डिमांड है। ये आपको खुद सर्च करना है कि मुझे जो सेल करना है उसकी डिमांड कितनी है। आप आज की डेट के हिसाब से जो ट्रेंड में चल रहा है, अगर कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वो बिकेगी बिकेगी। आपको चेक करना है डिमांड में क्या, आजकल लोग ऑनलाइन क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, लोग हेडफोन्स खरीदना पसंद कर रहे हैं, ट्रेंडिंग हेडफोन्स। हेडफोन ऐसे जो बिल्कुल ही डिफरेंट लगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ जो हेडफोन्स आ रहे हैं, लोग लेट से वो खरीदना चाहते हैं, या लोग मोबाइल का कवर खरीदना चाहते हैं, या लोग कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। आपको देखना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट कैन गिव यू मोस्ट प्रॉफिट? अब सबसे पहले आपने एक लिस्ट बना ली उन सारे प्रोडक्ट्स की जो आप ऑनलाइन बेच सकते हो। आपने ढूंढा कि भाई मुझे क्या चीज सस्ते में मिल सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको सस्ते में से भी कहां से प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। बट फिर भी आप अभी अपने आसपास थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि व्हाट प्रोडक्ट्स कैन आई सेल ऑनलाइन। एंड दूसरा सवाल यहां पर आता है कि कौन से प्रोडक्ट्स डिमांड में है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो डिमांड में है, और उसके बाद जो आपने पहले लिस्ट बनाई थी
उसमें टिक मार्क कर दीजिए उन प्रोडक्ट्स को जो डिमांड में है। बिल्कुल, आपने टिक कर दिया, एक लिस्ट बनाई मान लीजिए 20 आइटम की जो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब उसके बाद जो डिमांड में है, आपने कहा सिर्फ 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डिमांड में है या ऑल टाइम डिमांड में रहते हैं। फिर उन 4 में से भी हमें ढूंढना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, ये हमें ढूंढना है। फिर आपको देखना है जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया क्या वो ऑनलाइन बिक रहा है, और अगर वो ऑनलाइन बिक रहा है तो आपके कॉम्पिटिटर उसे किस तरीके से बेच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। आपके ही कॉम्पिटिटर जो भी प्रोडक्ट आप बेचने के लिए निकल रहे हैं उसे किस तरीके से बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या उसके उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा। उसे किस तरीके से वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी रिसर्च शुरू हो जाती है थोड़ी सी। देखो हमें पैसा कमाना है तो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद जो फाइनल सवाल आता है, हाउ कैन यू सेल बेटर, आप और अच्छे और बेहतर तरीके से कैसे बेच सकते हैं। ये आपने अगर आंसर दे दिए तो आपने क्रैक कर ली कि ऑनलाइन पैसा कैसे आप कमा सकते हैं। इतनी सी अगर आपने अपनी स्टडी कर ली, अपनी रिसर्च कर ली, तो आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को क्रैक कर गए यहाँ पे। अब सिमिलरली सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, क्या कोई सर्विस ऑनलाइन बिकती है? अरे अनगिनत सर्विस ऑनलाइन बिकती है, कंसल्टेशन ऑनलाइन बिकता है। आप देखो कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके आसपास हैं जो ऑनलाइन बिकती है। आज आपने जो ट्रेनिंग कोर्स लिया है ये भी एक सर्विस ही तो है। तो आपको देखना है ऐसी कौन सी सर्विस है जो ऑनलाइन लोग खरीदते हैं एंड सर्विसेज के लिए लोग पैसे देते हैं। अब सर्विस के अंदर सॉफ्टवेयर्स भी आ जाते हैं। आप देखिए तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स लोग खरीदते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स के पैसे भी देते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस। आप देखिए ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चों को जो पढ़ाने की एजुकेशन है ये भी ऑनलाइन है इस वक्त। एंड जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट सर्विस इज इन डिमांड, तो ऑनलाइन एजुकेशन इज इन डिमांड। सिमिलरली आपको एक लिस्ट बनानी है कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप देखो लोग इतनी तरह की मल्टीपल तरह की सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। कोई खाना बनाना सिखा रहा है, कोई बेकरी सिखा रहा है, कोई मेकअप करना सिखा रहा है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज व्हिच कैन बी सोल्ड ऑनलाइन। तो हमें देखना है इसके बाद कि ऐसी कौन सी सर्विस है जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। बिकॉज इफ वी फाउंड द सर्विस जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है तो फिर हमें वही सेल करनी है। तो जो आपने लिस्ट बनाई सबसे पहले सर्विसेज की, फिर आपने देखा कि कौन सी सर्विस डिमांड पर है, उसे टिक किया, और फिर कौन सी सर्विस आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है उसे अंडरलाइन किया, तो आपका यहाँ पे काम हो गया। क्योंकि इसके बाद आपको चेक करना है कि आपके कॉम्पिटिटर सेम तरह की सर्विस को कैसे बेच रहे हैं, और हमें भी थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देते हुए जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स बेच रहे हैं हमें उनसे बेहतर तरीके से बेचना है एंड देन सेल। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारे को प्रॉफिट क्लियर है तो सिर्फ एक चीज मैटर करती है, नंबर ऑफ सेल्स। हम सेल कितनी कर रहे हैं, फिर तो सिर्फ यही चीज मैटर करती है कि बेचो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया जो बिक सकता है देन सेल करना ही है हमें उसे, जिसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हमें कोई सर्विस मिल जाती है जिसे हम बेच सकते हैं देन सेल ही तो करना है। तो जो मैं आपको अभी फाउंडेशन में क्लियर कर रहा हूं, आप एक एक चीज ध्यान रखना, ये जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं आपको लगे कि ये बेसिक है, आगे जाके जो मैं आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देने वाला हूँ, हम लेवल 1 पर है, हम लेवल 3 तक पहुंचेंगे, तो यही फाउंडेशन आपका आगे तक काम आने वाला है। तो एक फाउंडेशन अगर आगे तक काम आने वाला है तो उसे अभी से अपने दिमाग में गहराइयों में उतार के आगे चलो। लिस्ट बनाओ जो सर्विस या प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, जो डिमांड में उन्हें टिक करो, जो मोस्ट प्रॉफिट दे सकता है उन्हें अंडरलाइन करो, अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करो एंड देखो कि आप बेहतर तरीके से कैसे बेच सकते हो एंड देन सेल। नंबर ऑफ सेल विल डिफाइन कि आप कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो ओवरऑल। तो ये करने से अगर आपने इतनी सी चीज समझ ली और इंटरनेट पे 350 करोड़ लोगों को आपने केटर किया, 350 करोड़ तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आपने इसका 1% या 0.1% भी कर दिया तब भी आप करोड़पति बन जाओगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। सो सी बिकमिंग अ मिलियनेयर इज सिंपल मैथमेटिक्स।
इट इज सिंपल मैथमेटिक्स एंड अभी इसके ऊपर हम और ज्यादा क्लैरिटी लाने वाले हैं. सो व्हाट यू हैव लर्न टुडे, आप इसके नोट्स बनाइए और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, दिस इज योर असाइनमेंट. इनके आप नोट्स बनाते हुए इन्हें नोट डाउन करिए कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विस हैं जो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, डिमांड में क्या है, कौन मोस्ट प्रॉफिट देगा, कॉम्पिटिटर्स कैसे बेच रहे हैं, आप कैसे बेहतर तरीके से बेच सकते हो एंड सेल. अभी सारी डिस्ट्रैक्शंस एक तरफ कर दो. आपको बहुत चीजें डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं, कोई वीडियो आ जाएगी, कोई गाना आ जाएगा, कॉमेडी आ जाएगी, डिस्ट्रैक्शन एक तरफ. अब फोकस कर रहे हैं हम बिजनेस पे, अब हम फोकस कर रहे हैं व्यापार पे. सो हमें बिजनेस को बिल्ड करना है. सो लेट्स बिल्ड द बिजनेस नाउ. विद दिस विल एंड अप टुडेज ट्रेनिंग, बट विल कम बैक टुमारो एंड इसके आगे हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स को समझने वाले हैं, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. एंड फाइनली जो यहाँ पे ये चीज लिखी है, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गेट पेड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग नाउ. टिल दैट टाइम, you go self.